जय श्री राम दोस्तों, अभी तक आपने भाग 6 में सुना। हे रामचंद्र, कपिल आश्रम में गंगा जी के पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगाजल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेंगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा और संपूर्ण भूमंडल में तेरी कीर्ति अक्षुण्ण रूप से फैलती रहेगी। सभी लोग श्रद्धा के साथ तेरा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। भगीरथ ने पुनः अपने पितरों को जलांजलि दी। कथा समाप्त होने पर वे सब विश्राम करने चले गए। अब आगे की कथा भाग 7 शुरू करते हैं। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ पिराता काल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाला नगरी में पहुंचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही थीं। वहां की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि नगर की संपन्नता का परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रखरखाव और व्यवस्था बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय थी। विशाला नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और वहां पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेदपाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। शोभायुक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षक था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मंत्रोच्चारण को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूं। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए वे राजपुरोहित शतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुंचे। पाद्य अर्घ्य आदि से विश्वामित्र जी का पूजन करके राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधार कर और दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी सिंह शावक जैसे अनुपम सौंदर्यशाली दोनों कुमार कौन हैं? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से यह यज्ञशाला वैसी ही शोभायुक्त हो गई है जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन हैं और कहां से आए हैं। इनके पिता और कुल का नाम क्या है? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु, ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्यापति राजा दशरथ से मांगकर लाया था। मैंने इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ निर्विघ्न तथा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अपने सद्व्यवहार, विनम्रता एवं सौहार्द से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया है।
आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव दिखाने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। इस वृतांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन सबके ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दी। अहल्या का उद्धार। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, गुरुदेव, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं? इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, तो भी यह सोचकर कि मैं इतनी सौंदर्यशाली हूं कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उस समय इंद्र उन्हीं का वेश धारण किए हुए थे। तत्काल वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया कि अरे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने चले गए। हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां तपस्यारत अहल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर वह एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। दोस्तों, अब आगे की कथा भाग 8 में सुने। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।